आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जो भी बिहार पुलिस कांस्टेबल नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, फाइनली उनका इंतजार खत्म हो गया है और सीएसबीसी की तरफ से बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि कितने पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है, एज लिमिट आपका क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा और इसके लिए आपका फिजिकल जो वो किस प्रकार से लिया जाएगा और इस एग्जाम के लिए आपका सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। तो सारा कुछ जो आपको वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आज के डेट में यानी 9 जून 2023 को जो है एक नोटिस रिलीज किया गया है, जो कि एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2023 फॉर सिलेक्शन ऑफ कांस्टेबल इन बिहार पुलिस यानी बिहार पुलिस का जो कांस्टेबल की जो न्यू वैकेंसी है उसका एडवर्टीजमेंट नंबर जो है वो रिलीज कर दिया गया है। तो सिंपली जो है इस पर क्लिक करके जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। तो देखिए, जैसे ही आप पीडीएफ को डाउनलोड करोगे आपके सामने यह इस प्रकार से पीडीएफ खुलकर आ जाएगा, जहां पर विज्ञापन संख्या की अगर मैं बात कर लूं तो विज्ञापन संख्या जो आपका 1/2023 यानी 2023 का जो है ये पहला वैकेंसी है बिहार पुलिस के तरफ से। वहीं अगर बात कर ले इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है ये आपका 20/6/2023 यानी 20 जून से जो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है यानी अंतिम तिथि जो रखा गया है वो 20/7/2023 यानी 20 जुलाई 2023 से पहले जो है इसका फॉर्म जो वो आप जरूर भर लीजिएगा। इसके अलावा अगर वैकेंसी यानी रिक्तियों की संख्या की बात कर ले तो 21,391 पोस्ट पर जो है आपका ये वैकेंसी निकाला गया है। यानी इस बार जो है सबसे ज्यादा पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया है। तो जो भी बिहार पुलिस कांस्टेबल के इच्छुक कैंडिडेट्स है वो इस बार जो है इस फॉर्म को जो वो जरूर भर लीजिएगा। इसके अलावा बात कर ले इसमें जो है कितनी सैलरी दी जाती है, तो इसमें जो आपका 21,700 से लेकर 69,100 तक जो है इसमें सैलरी दी जाती है और इसमें जो आपका वेतनमान लेवल 3 का जो है ये आपका सैलरी जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा बात कर ले कौन कौन से जो है वो फॉर्म भर सकते हैं, तो देखिए अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको भारतीय नागरिक यानी भारत में किसी भी स्टेट से अगर आप हैं, जैसे कि यूपी स्टेट है या फिर आप दिल्ली यूटी से हो गए, ठीक है, इसके अलावा राजस्थान स्टेट से हो गया, किसी भी स्टेट से आप भारत में हैं तो आप जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आता है कि सर मैं झारखंड से हूँ तो क्या इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि भारत में आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो देखिए, आप किसी भी बोर्ड से 10+2 अगर पास हैं और जो आप 10+2 पास किए या फिर आप आर्ट्स से किए हैं या फिर कॉमर्स लेके पास किए या फिर साइंस लेकर पास किए, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप 10+2 पास किए हैं और आप कितने डेट में, तो 1 अगस्त 2022 से पहले अगर आप 10+2 किसी भी स्ट्रीम से पास किए हैं तो आप इस फॉर्म को जो है वो भर सकते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता को लेकर आपके मन में जो भी डाउट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो देखिए, अभ्यर्थियों की जो उम्र काउंट किया जाएगा ना वो आपका 1 अगस्त 2022 से जो है वो आपका उम्र जो है वो काउंट किया जाएगा। यानी सामान्य अनारक्षित वर्गों के पुरुष और महिलाओं के लिए जो न्यूनतम उम्र रखा गया है वो 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम उम्र जो रखा गया वो 25 वर्ष रखा गया है। यानी यूआर कैटेगरी के लिए महिलाओं और पुरुष के लिए जो आपका न्यूनतम उम्र है वो 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम जो उम्र है वो 25 वर्ष रखा गया है। इसके अलावा बात कर ले पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 18 वर्ष और अधिकतम उम्र जो वो 27 वर्ष रखा गया है। वहीं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 18 वर्ष और अधिकतम उम्र जो है वो 28 वर्ष रखा गया है। इसके अलावा बात कर ले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसके अलावा पुरुष और महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 18 वर्ष और अधिकतम उम्र जो है वो 30 वर्ष रखा गया है।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बिहार से अगर आप सभी कोटि में आरक्षण कोटि के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपके गृह रक्षक, इसमें अगर आप आ जाते हैं तो इसमें जो आपका अधिकतम उम्र सीमा है वो आपका 30 वर्ष जो है वो रखा गया है। तो एज लिमिट को लेकर भी जो आपके मन में डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो आपका उम्र है ना वो कैसे काउंट किया जाएगा। तो जो आपका मैट्रिक का जो एडमिट कार्ड है ना उसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका जो उम्र है वो काउंट किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपका लिखित परीक्षा, सबसे पहले तो आपका लिखित परीक्षा होगा इसमें, ठीक है। और लिखित परीक्षा होगा ना वो आपका अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा, यानी जो आपका रिटन जो एग्जाम लिया जाएगा ना वो मात्र आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा ना वो आपका जो है किस पर बनेगा, तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पर जो है आपका मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार किया जाएगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर लिखित यानी जो आपका जो रिटन एग्जाम लिया जाएगा वो क्वालिफाइंग नेचर का है तो सिर्फ क्वालिफाई ही करना होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही जो है आपके 5 गुना कैंडिडेट्स को आपके जो है शारीरिक दस्ता परीक्षा के लिए जो है वो आपका बुलाया जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि लिखित परीक्षा आपका क्वालिफाइंग नेचर है तो आपको ऐसा नहीं है कि 30 नंबर लाके जो आप क्वालिफाई कर लोगे। मैं आपको बता दूं कि मैंने भी जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया था, जहां यूआर का जो कटअप है ना वो आपका 80 प्लस जाता है। तो आपको कम से कम जो है 75 प्लस जो है वो जरूर ट्राई करना होगा। यानी जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें 5 गुना कैंडिडेट्स को जो वो चयन किया जाएगा, यानी लगभग 1,05,000 कैंडिडेट्स को जो है वो फिजिकल के लिए जो है वो बुलाया जाएगा। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लिखित परीक्षा का स्टैंडर्ड किस प्रकार का रहेगा। तो देखिए लिखित परीक्षा का जो स्टैंडर्ड है ना वो आपकी 10वीं कक्षा का आधार पर रहेगा, यानी जो आपका क्वेश्चन पैटर्न रहेगा वो 10वीं कक्षा के आधार पर जो आपका क्वेश्चन पैटर्न रहने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं किस किस विषय से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला आपका हिंदी से जो प्रश्न पूछा जाएगा, सेकंड आपका अंग्रेजी से प्रश्न पूछा जाएगा, इसके अलावा थर्ड आपका गणित से प्रश्न पूछा जाएगा, फोर्थ आपका सामाजिक विज्ञान जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा विज्ञान यानी भौतिक, रसायन शास्त्र और आपके जो है बायोलॉजी और वनस्पति विज्ञान से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी जो आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे वहां से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा हम लोग बात कर ले रिटन एग्जाम किस प्रकार से आपका लिया जाएगा। तो देखिए आपका जो लिखित परीक्षा होगा उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए लिखित परीक्षा में जो आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपका 100 अंकों का रहने वाला है, यानी एक प्रश्न के लिए जो आपको 1 मार्क्स जो वो दिया जाएगा। और बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर रिटन एग्जाम में आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा या फिर नहीं। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि आपका रिटन एग्जाम में जो है कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। तो आप 100 के 100 क्वेश्चन जो है वो जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा बात कर ले एग्जाम ड्यूरेशन के बारे में। तो देखिए इसमें जो आपका 2 घंटे का जो वो समय दिया जाएगा जिसमें आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए जो है आपको 1 अंक जो है वो दिया जाएगा। तो एग्जाम पैटर्न को लेकर भी जो आपके मन में डाउट था वो सारा कुछ जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात कर ले। अगर आप रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका फिर जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आपका ऊंचाई मापा जाएगा यानी हाइट मापा जाएगा। उसके बाद सीमा और वजन जो है आपका वो जो है वो मापा जाएगा। तो अगर ऊंचाई की बात कर ले यानी हाइट जो आपका कितना मांगा गया है, तो देखिए अनारक्षित, सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए आपका जो न्यूनतम हाइट है ना वो 165 सेंटीमीटर जो वो मांगा गया है। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो आपका न्यूनतम हाइट है ना वो 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के जो पुरुष कैंडिडेट्स हैं ना उनका जो न्यूनतम हाइट है वो 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। इसके अलावा सभी वर्ग की महिलाओं के लिए यानी यूआर हो गई या फिर ओबीसी हो गई, इसके अलावा बात कर ले ईबीसी महिलाओं कैंडिडेट्स या फिर एससी एसटी कैंडिडेट्स महिलाएं हैं तो इनके लिए जो न्यूनतम हाइट है ना वो 155 सेंटीमीटर मांगा गया है। तो हाइट को लेकर आपके मन में जो भी डाउट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसके अलावा अगर सीमा की बात कर ले तो देखिए सीना जो आपका सिर्फ पुरुषों के लिए जो वो मांगा गया है, महिलाओं का जो सीना जो है वो मापदंड नहीं किया जाएगा। अनारक्षित सामान्य पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम मांगा गया है और फुला का जो आपको 5 सेंटीमीटर जो वो फुलाना है यानी 86 सेंटीमीटर जो है वो आपका मैक्सिमम जो वो मांगा गया है। इसके अलावा
अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए की बात कर ले तो ये भी आपका जो है 81 सेंटीमीटर और फुलाकर आपको 5 सेंटीमीटर जो वो करना है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST पुरुषों के लिए जो है 79 सेंटीमीटर जो वो न्यूनतम मांगा गया है और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाकर यानी 84 सेंटीमीटर जो है आपका जो वो सीना वो होना चाहिए। इसके अलावा अगर वजन की बात कर ले तो देखिए सभी वर्ग की महिलाओं उम्मीदवारों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो आपका वजन है ना वो 48 किलोग्राम जो वो होना आवश्यक है। अगर आपका 48 किलोग्राम से कम है तो आप ट्राई कीजिएगा कि आपका जो वजन है वो 48 किलो जो है वो जरूर हो जाए। इसके अलावा अगर सिलेक्शन प्रोसेस यानी नियुक्ति की प्रक्रिया की बात कर ले तो पहला जो आपका चरण होगा वो आपका लिखित परीक्षा होगा और लिखित परीक्षा का जो आपका मैंने पैटर्न है वो बता दिया है जो कि आपका 100 अंक का होगा, जो कि आपका 100 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे और इसके लिए जो आपको 2 घंटा जो है वो दिया जाएगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए जो आपको 1 अंक जो है वो दिए जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपका रिटन एग्जाम है ना वो आपका OMR बेस पर जो है वो लिया जाएगा, यानी जो आपका एग्जाम है वो आपका ऑफलाइन जो है वो लिया जाएगा और एक प्रश्न के लिए जो है आपके 4 ऑप्शन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है इस प्रकार से प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। तो अगर आप रिटन में अच्छा नंबर लाते तो आपका जो द्वितीय चरण होगा ना वो आपका शारीरिक योग्यता और दस्ता परीक्षा लिया जाएगा जिसमें आपका दौड़ अधिकतम आपको 50 अंक जो है दौड़ में जो वो दिए जाएंगे। तो देखिए अगर दौड़ की बात कर ले तो देखिए सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो आपका दौड़ का जो मापदंड है ना वो 1.6 किलोमीटर रखा गया है। अगर आप 5 मिनट से कम 1.6 किलोमीटर अगर आप कर लेते हैं दौड़ कर लेते हैं तो आपको जो है 50 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर आप दौड़ कर आते हैं तो आपको जो वो 40 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट 20 सेकंड से और 5 मिनट 40 सेकंड के बीच में अगर आप आते हैं तो आपको जो वो 30 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट के बीच में अगर आप आते हैं तो आपको जो वो 20 अंक दिया जाएगा। वहीं अगर आप 6 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो आपको जो है असफल घोषित जो है वो कर दिया जाएगा। वहीं अगर महिलाओं कैंडिडेट्स की बात कर ले तो महिलाओं के लिए जो दौड़ है ना वो आपका 1 किलोमीटर जो वो रखा गया है और इसमें जो अधिकतम टाइम है वो 5 मिनट रखा गया है, यानी आप 4 मिनट से कम में दौड़कर अगर आप आती हैं तो आपको 50 अंक दिया जाएगा। 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड के बीच में अगर आप दौड़कर आती हैं तो आपको जो है 40 अंक दिया जाएगा। 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड के बीच में अगर आप दौड़कर आती हैं तो आपको जो वो 30 अंक दिया जाएगा। 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक अगर आप दौड़कर आती हैं तो आपको जो है 20 अंक जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा 5 मिनट से अधिक अगर आप समय लेती हैं तो आपको जो है असफल घोषित जो है वो कर दिया जाएगा। अब देखिए दौड़ के बाद जो आपका गोला फेंक लिया जाएगा तो देखिए सभी कोटि के पुरुषों के लिए अगर मैं बात कर लूं तो देखिए इसमें जो अधिकतम जो आपके 25 अंक दिए जाएंगे जिसमें आपका जो गोला है ना वो आपका 16 पाउंड का जो वो रहने वाला है। 16 फीट से 17 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो आपको 9 अंक दिए जाएंगे। 17 फीट से ज्यादा एवं 18 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो आपको जो है वो 13 अंक दिया जाएगा। 18 फीट से ज्यादा एवं 19 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो आपको 17 अंक दिया जाएगा। 19 फीट से ज्यादा एवं 20 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो आपको जो है 21 अंक दिया जाएगा। 20 फीट से अगर आप ज्यादा फेंकते हैं तो आपको जो है 25 अंक दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 16 फीट से अगर आप कम फेंकते हैं तो जो भी पुरुष कैंडिडेट्स हैं उन्हें जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब महिलाओं की बात कर ले तो देखिए महिलाओं में 12 पाउंड का जो है गोला वो न्यूनतम होने वाला है जिसमें आपको 12 फीट से 13 फीट तक अगर आप फेंकती हैं तो आपको 9 अंक दिया जाएगा। इसके अलावा आप सारा प्रोसेस जो वो देख सकते हैं कितने अंक दिए। इसके अलावा अगर ऊंची कूद की बात कर ले तो ऊंची कूद में भी जो आपका अधिकतम जो है वो 25 अंक का रहने वाला है, यानी जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो भी आपका 100 मार्क्स का जो है वो रहने वाला है जिसमें दौड़ जो आपका 50 मार्क्स, गोला फेंक जो आपका 25 मार्क्स और ऊंची कूद जो है वो आपका 25 अंक का जो है वो लिया जाएगा। जिसमें अगर पुरुषों की बात कर ले तो देखिए सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है वो 4 फीट रखा गया है। 4 फीट अगर आप कूदते तो आपको 13 अंक दिया जाएगा। 4 फीट से लेकर 4 इंच तक अगर आप कूदते तो 17 अंक दिया जाएगा। 4 फीट से 8 इंच के बीच अगर आप कूदते हैं तो 21 अंक दिया जाएगा। 5 फीट तक अगर आप कूदते हैं तो आपको जो है 25 अंक दिया जाएगा। अगर आप 4 फीट से कम कूदते हैं तो आपको जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं का भी जो है प्रोसेस जो वो देख सकते। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो आपका मेरिट लिस्ट जो तैयार किया जाएगा ना वो आपका शारीरिक दस्ता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यानी जो आपके 3 स्पर्धाएं जो किए जाएंगे जो कि आपका दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक जो कराया जाएगा ना उसी के आधार पर जो आपका मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि सारा कुछ जो आपको जानकारी जो है इस वीडियो में देखने को मिल गया होगा।
अब हम लोग बात कर ले तो जो आपका 21,391 पोस्ट पर जो वैकेंसी निकाला गया है, इसमें कौन कौन से कैटेगरी पर जो कितने पोस्ट निकाले गए हैं। तो देखिए, सामान्य वर्ग यानी अनारक्षित के लिए जो है आपका 8,556 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है 2,140 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है। अनुसूचित जाति के लिए 3400 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 228 पोस्ट पर और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 3,842 पोस्ट पर जो है आपका वैकेंसी निकाला गया। वहीं अगर पिछड़ा वर्ग की बात कर ले और ट्रांसजेंडर सहित के लिए जो है 2,570 पोस्ट पर जो है वैकेंसी निकाला गया है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए जो है 655 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है। यानी ओवरऑल अगर बात कर ले तो 21,391 पोस्ट पर जो है वो वैकेंसी निकाला गया। तो जो भी बिहार पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, आप 20 जून से जो है इसका फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल का जेन्युइन में तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।